Hello everyone, again we are back with a new lecture. So right now we have a lecture on carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle and the sulfur cycle. Already हम जो पढ़ चुके हैं उसमें फूड चेन, फूड वेव और पिरामिड्स ऑफ फूड चेन के हम जो सारे पढ़ चुके हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्प्लिट राइट। तो ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। इन्वर्टेड हम पढ़ चुके हैं, किस तरीके से होता है, एक्वेटिक में होता है या फिर ट्री कौन सा होता है। तो ये सारी की सारी आपको समझने की ज़रूरत है। तो वेन एवर यू आर जस्ट लर्निंग दीज ऑल थिंग्स नो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। अभी अगर मैं कार्बन साइकिल्स पे बात करूं तो यहाँ देखो कि बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है क्या। एनर्जी जो फ्लो होती है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन, अब जो एनर्जी फ्लो है वो आपको समझने की जरूरत है। एंड न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन क्या होता है। एनर्जी जब फ्लो होती है तो ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिशन सर्कल है वो चलता रहता है। ओके अब सिंपल सा एक मेथड समझने की कोशिश करो। आपने कुछ खाया, आपके अंदर एनर्जी आती है, एनर्जी के बाद वो न्यूट्रिशंस बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एनर्जी है वो बनती रहती है। दिस इज बेसिकली सेम जो एनर्जी लॉस्ट और एज हीट फॉर एवर इन टर्म्स ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द सिस्टम। तो ध्यान रखना, जो आपको न्यूट्रिशन है, एनर्जी है, वो कभी भी आपकी खत्म नहीं होती है, रिसाइकल होती रहती है एक सिस्टम से दूसरे में, धीरे 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 दूसरे को मिलती रहती है। आपने फिश खाई, फिश ने बड़ी फिश को खाया, फिर किसी ने कुछ उसका कुछ खाया, तो उसके बाद फिर ह्यूमन ने खाया, तो एनर्जी फ्लो होती है। यू फील लाइक आपने कुछ ताकतवर खा लिया, सेम आप चिकन खाते हैं समथिंग। तो उसी तरीके से जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल्स हैं, ये सारी जो फास्फोरस है, एज एलिमेंट कंपाउंड्स मेक अप 97% ऑफ मास ऑफ आवर बॉडीज एंड 95% ऑफ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, वहीं इन एडिशन टू दीज अबाउट 15 to 25 अदर एलिमेंट्स आर नीडेड इन सम फॉर्म फॉर द सर्वाइवल एंड द गुड हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इस तरीके से साइकिल चलेगा। अगर आप सेम साइकिल में अगर आप एक चीज समझने की कोशिश करें, दीज एलिमेंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन। आपको हमेशा मिलते रहते हैं, आपको एक ना एक तरीके से आपको मिलता रहता है। बेसिकली सर्कुलेशन फैशन इज नॉन बायो जियोकेमिकल साइकिल साइकिलिंग, बायो फॉर लिविंग, जियो फॉर एटमोसफेयर। अब कहने का मतलब क्या है, देखो इस इमेज के थ्रू आपको समझने की कोशिश करना। ये एक बिल्कुल एक पेड़ खड़ा हुआ है, यहाँ पर ग्रासलैंड्स है, यहाँ से बारिश और ये हवा चल रही है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, वाटर आ रहा है, इसमें मिल रहा है, और धीरे 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 आपको एक न्यूट्रिशन साइकिल चल रहा है। यहाँ पर डेड लिस्ट पड़ी है जिसको ये खा रहा है, धीरे ये पूरा का पूरा डिकम्पोजर्स हो रहा है। तो एक न्यूट्रिशन साइकिल है जो चलता रहता है। अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल आर द कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन साइकिल है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे और इसी को हम एक बार अभी आगे देखेंगे। देयर आर मैनी अदर न्यूट्रिएंट साइकिल दैट आर important in ecology, including a large number of trace minerals nutrient cycles. Okay, types of nutrition cycles जो मैंने आपको बताया, कार्बन न्यूट्रिएंट जो भी हैं, based on the replacement of period, nutrient cycle is referred to as a perfect or imperfect cycle. A perfect nutrition cycle is one of which nutrients are replaced as fast as they are utilized. Okay, आपकी बॉडी में क्या होता है, आपके जब न्यूट्रिशन आपके खत्म होने चालू हो जाते हैं, आप धीरे धीरे दूसरे न्यूट्रिशन लेना चालू कर देते हो। आप दाल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, कुछ और खा रहे हो, बाहर का कुछ और खा रहे हो, सेब खा लिया आपने, अब कुछ और भी खा लिया, तो आप अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन रीजनरेट करना चालू कर देते हो। जितना डेली आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, अब जब आप खाओगे नहीं, धीरे धीरे आपकी बॉडी जो हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली पतली यानी कि सिकुड़ने लग जाएगी। आप कुछ भी नहीं खाओगे, न्यूट्रिशन बचेंगे ही नहीं, प्रोटीन बचेगा ही नहीं, तो आप में जान भी नहीं होगी। तो ऑटोमेटिकली आप सिकुड़ के जैसे पत्ते की तरह सूख जाओगे और एक दिन खत्म हो जाओगे। मोस्ट गैसेस साइकिल आर जनरली कंसिडर एज परफेक्ट साइकिल। ठीक है, अब जो साइकिल है ये बेसिकली कंट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल आर कंसिडर्ड रिलेटिवली imperfect as some nutrients are lost from the cycle, get locked into sediments, so become unavailable for immediate cycling. Okay, ये चीज़ आप समझ लेना, ये चीज़ आप जब समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब जो सेडिमेंट्री साइकिल है रिलेटिवली इम्परफेक्ट होता है, बेसिकली एज सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल, गेट्स लॉग इनटू सेडिमेंट्स। अब एक तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आएगा, जो आयरन है या फिर कुछ न्यूट्रिशन है जो कि आपके सेडिमेंट्री यानी कि रॉक्स ऑक्स इन सब में पाया जाता है, तो उसकी वजह से इनको इम्परफेक्ट से कहा जाता है कि जो ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन है वो लॉस्ट हो जाते हैं, उसी में दब जाते हैं, तो वो आपको मिल ही नहीं पाते, तो वो एक तरीके से अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइकिलिंग में काउंट नहीं हो पाते। ठीक है, based on the nature of the reservoir, a nutrition cycle is referred as a gaseous or sedimentary cycle. Okay, gaseous cycle, the reservoir is atmosphere or the hydrosphere. Water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle. Sedimentary cycle, the reservoir is the earth's crust, soluble element mostly found in earth's crust. Phosphorus cycle है, sulfur cycle है, कैल्शियम साइकिल है, मैग्नीशियम है। ठीक है,
अब इसको एक दोबारा से एक बार आप समझोगे, जो गैसेस साइकिल है उसमें आपको ये पता है एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोस्फीयर में वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तीन है। अब जो सेडिमेंट्री साइकिल द रिजर्व ऑन द अर्थ है, क्रस्ट पे है, वो बेसिकली फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों आपने समझ लिए। अब जब कार्बन में बात करेंगे, कार्बन साइकिल तो बेसिकली गैसेस साइकिल है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे आपको, कार्बोनेट इन वाटर, कोल से मिलेगा, लाइमस्टोन से मिल जाएगा, पेट्रोलियम से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक शेल्स हैं, इन सबसे बेसिकली आपका कार्बन साइकिल आपका बनता है। तो सेम उसी का एक पिक्चर है जो आप देख सकते हैं। वहीं कार्बन इन ए माइनर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, फिर कार्बन आता है। कार्बन का आपको बताया जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचर के अंदर 0.003% समथिंग काइंड ऑफ है। However, without carbon dioxide, life could not exist because it's vital for the production of carbohydrate through photosynthesis by the plant. देखो, चाहे वो कोई भी गैस हो, आपके जीने रहने के लिए जरूरत है। ना ही कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही कोई कम होनी चाहिए। ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी तो भी आपके लिए दिक्कत है, कम हो जाएगी तो भी आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, इट इज़ द एलिमेंट दैट anchors all organic substance from coal and oil to DNA. कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर मेनली फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको पता है, ये हम ऑलरेडी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स द बेसिकली कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमोसफेयर एंड ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है एनिमल्स के, और उसके बाद जो डेड ऑर्गेनिक है उनको डिकम्पोजिशन में भी काम आता है। कार्बन ऑल्सो एंटर्स लॉन्ग टर्म साइकिल। जो अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, पीटी लेयर्स होती हैं, मार्शी लेयर्स होती हैं, उनको भी धीरे सेडिमेंट्री लेयर है उसमें भी ये काम आता है। तो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। नाउ अगर आप वहीं बात करोगे, डीप ओशंस में जाओगे तो वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम जमा करते हैं, रॉक्स के अंदर हम जमा कर लेते हैं, ज़मीन के अंदर जमा कर लेते हैं, जिससे धीरे 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 बाद में जाके वो एक तरीके फॉसिल फ्यूल की तरह काम करने लग जाता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब वहीं अगर आप इसको देखोगे, अब ये वाला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें फोटोसिंथेसिस था, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चन। इसका आंसर अगर आप देखना चाहोगे तो इसका 2 3 4 आएगा। फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली इसके अंदर नहीं आता, एड इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ, फोटोसिंथेसिस नहीं आता, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। रेस्पिरेशन है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, वोल्केनो, ये इसमें मिलता है। विच ऑफ द अबव एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल। तो फोटोसिंथेसिस का इसमें कोई कार्बन बनता है, फोटोसिंथेसिस टेक्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन साइकिल, रेस्ट ऑल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाली लाइन अगर आप पढ़ लोगे, फोटोसिंथेसिस टेक्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन साइकिल, सो दिस इज। वहीं अगर आप दूसरा इस एग्जांपल को, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो इसमें अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी रिलीज टू द फॉर्म फ्री एनर्जी, आप इसे पढ़ो। फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। Food is oxidized to release carbon dioxide and water. Oxygen is taken, carbon dioxide and water vapor are given out. अब इसमें से आपको कौन सा लगता है, कौन सा आंसर हो सकता है एक्चुअल में? ठीक है, अगर आप इसे देखने की कोशिश करोगे तो मैं आपको बताऊं, फ्री एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड सॉर्टेड। तो सेम आप ये आंसर ले लो, आंसर बी इज द बेसिकली करेक्ट। क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी रिलीज टू द फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी, फॉल्स। सन्स फ्री एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जो सन की जो फ्री एनर्जी है उसको आप क्या करते हो, यूज में लाते हो, किससे? सोलर पैनल के थ्रू आप उसे यूज में लाते हो, देन एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस उसमें काम करते हो। फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फॉल्स है। ऑक्सीजन इज रिलीज एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो है बेसिकली ये सारी चीजें करता है, उससे ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीजन टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट, फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ध्यान रखना, हम ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दिस इज बेसिकली। सनलाइट में क्या होता है, फ्री एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट, पोटेंशियल एनर्जी है, यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस, सो दिस इज द आंसर। आंसर इज 2। समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोच समझ के आंसर लगाने हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए ऑक्सीडाइज कैसे होता है। आपको पता है आपके घर के अंदर जो खाना आप रख देते हो, रोटी रख देते हो, सब्जी रख देते हो, उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो ऑक्सीडाइज धीरे धीरे होने लग जाता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ी होता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फ्री एनर्जी से कन्वर्ट होती है, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी बन पाती है, तो ये तो ऑटोमेटिकली पहले वाला तो वैसे ही। ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन टेकन क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, दिस इज द एक्चुअली पार्ट। ठीक है,
नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ गए? अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Nitrogen is the constituent of amino acid, proteins, hormones, chlorophyll and many of the vitamins, जो कि एनसीईआरटी में बता रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखो नाइट्रोजन साइकिल से या फिर कैसे है तो समझने की कोशिश करना। प्लांट्स compete with microbes for the limited nitrogen that is available in the soil। ठीक है। Thus nitrogen is a limiting nutrition for both natural and the agriculture। ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन जो साइकिल है नाइट्रोजन से, वो बेसिकली आपके ग्रो होने में, पौधे के ग्रो होने में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर आप उसको ढंग से नहीं रखोगे तो वो आपको ढंग से रखना बंद कर देगा। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम्स, जिसमें जॉइंट है वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड n और इज इक्वल टू n। इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। जो लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो बेसिकली इनफ एनर्जी देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने में। इंडस्ट्रियल कंब्यूशन होता है, फॉरेस्ट फायर्स होती है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, पावर जनरेशन स्टेशन होते हैं। तो ये जो बेसिकली जो सोर्स है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के हैं जो निकलती है। अब वही नाइट्रोजन जो फिक्सिंग है नाइट्रोजन टू अमोनिया में जो बदला जाता है वो क्या है? देर आर इन बेसिकली एन एग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर, बट द एलिमेंटल फॉर्म कैन नॉट बी यूज डायरेक्ट बाय द मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्वियसली बात है, जो डायरेक्टली आप जो इन्वायरमेंट के अंदर है वो आप डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते चीज़ों को, दैट इज बेसिकली हार्मफुल फॉर यू। नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट, ओके, बिफोर इट टू बी टेकन अप बाय द प्लांट। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन द अर्थ कंप्लीशन थ्री डिफरेंट वेज। कौन कौन सा है? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, by man using industrial process, to a limited extent by atmospheric phenomena such as thunder and leak। ओके, ये आप समझने की कोशिश करना। Certain microorganisms are capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonia। Okay, ammonia is molecule consisting of nitrogen, hydrogen, while ammonium is the ion of ammonia that is formed by accepting hydrogen ion। Okay, understood? The enzyme nitrogenous, which is capable of nitrogen reduction and present exclusively in prokaryotes, such microbes are called एंटोफिक्सर। these includes। ओके, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने ये समझ लिया दैट्स ऑल इनफ। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा ध्यान देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें। अब नाइट्रिफिकेशन होता है। अब नाइट्रिफिकेशन क्या है? अमोनिया आयंस कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स। अदर एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स विच आर ऑब्टेन बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया, अमोनियम आयंस। तो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जस्ट यू कैन इग्नोर और यू कैन जस्ट रीड, बट दैट दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि आप उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से दो। नाइट्रिफिकेशन है या फिर सारी चीज़ें हैं, जस्ट आप इस पे नज़र मार लेना, इतना बहुत हो जाएगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, उसके बाद इस तरीके से, फिर ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, दोबारा से उसी पे आ जाएगा। दिस इज नहीं आ रहा समझ में तो इसे देख लो। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल डेट्रिफिकेशन, इस तरीके से चलेगा। अमोनिफिकेशन हो जाएगा, डिकेइंग बायोमास हो जाएगा, एनिमल बायोमास में जाएगा, प्लांट्स में जाएगा, इस तरीके से चलते 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 ऐसे जाएगा। ठीक है। अपटेक होगा, प्लांट बायोमास होगा, एनिमल बायोमास होगा, डिकेइंग होगा, अमोनिया निकले, अमोनिफिकेशन होगा, उसके बाद दोबारा नाइट्रिफिकेशन होगा, अमोनियम होगा, एटमोसफेयर में जाएगा, फिर दोबारा इस तरीके से चल जाएगा। ओके। अमोनियाफिकेशन बेसिकली यूरिया, एरिक एसिड, इस तरीके से होगा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। These waste products as well as dead remains organism are converted back into inorganic ammonia. Ammonia ions by the bacteria. These processes are called ammonification। ठीक है। Some of the ammonia volatiles re-enters the atmosphere, but most of it converted into nitrate by soil bacteria। अब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक चीज बता दूं तो ये समझना। सॉरी, अच्छा ठीक है। देखो,
आपका जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मिलता है, फिर वो नाइट्रेट्स में मिलता है, फिर अमोनिया मिलता है, फिर दोबारा अमोनिफिकेशन होता है, उसके बाद दोबारा से नाइट्रोजन में चला जाता है। इस तरीके से ऐसा चलता रहता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब डेट्रिफिकेशन है, नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डेट्रिफिकेशन। जब आपको पता है डी ये सब कुछ लग जाता है तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है, कम का मतलब है। इन द सॉइल एज वेल एज ओशन देयर आर स्पेशल डेट्रीफाइंग बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलियस which convert nitrates to the element of nitrogen। नाइट्रेट्स मैंने आपको बोला किसमें मिलता है, नाइट्रोजन में मिल जाता है। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रेट होगा, ठीक है, नाइट्रेट्स होगा, उसके बाद में फिर धीरे 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 चलता जाएगा, अमोनिया होगा, अमोनिफिकेशन होगा, फिर धीरे धीरे ऐसा चलते चलते ये सारी चीज़ चेंज हो जाती हैं। नाइट्रोजन एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर थस कंप्लीटिंग द साइकिल। अब ये है बेसिकली, इसको अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग होगा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन होगा अमोनिया में, अमोनियम लाइंस में, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होगा, अमोनिया होगा, अमोनियम आयंस होगा, नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट हो जाएगा। अमोनिफिकेशन आया, डेड मैटर, एनिमल वेस्ट प्लस यूरिया एसिड, ये सब बनेगा अमोनिया, अमोनियम आयंस। मोस्ट ऑफ द अमोनिया स्कैप इनटू द एटमॉस्फेयर, रेस्ट नाइट्राफाइट टू नाइट्रेट्स, सम ऑफ द, ये सारी चीजें। साइंस में ज़्यादा मत घुसो, जस्ट मोटा मोटा पढ़ लो, ठीक है। चलो, तो अब इसी की वजह से जब ज़्यादातर हो जाता है, एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन हैज़ बिकम ए पॉल्यूटेंट विच कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब फॉर एन एग्जांपल के लिए, अब ये इलेक्ट्रिक या फिर फैक्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो नाइट्रोजन है वो इन्वायरमेंट में आ जाता है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप खुद ही फिक्स कर लो कि आप ये जो गैस जो बाहर निकल रही है ये इतनी ज़्यादा ना हो कि आपको हार्मफुल कर दे, ठीक है। लेकिन आप जो फिक्स करोगे वो वाला फिक्स नहीं होगा जो इन्वायरमेंट खुद फिक्स कर सकता है। पेड़ हैं, पौधे हैं, वो नाइट्रोजन को अपने अंदर खींच सकते हैं, उस वाली गैस को, हार्मफुल गैस को। जमीन में ऑटोमेटिकली खींच लेते हैं उसको। तो वो आपके लिए हार्मफुल है ही नहीं, ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वायरमेंट है पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। बट एट द मोमेंट जब आप उसे करेक्ट करने की कोशिश करोगे, उस गैस को दोबारा से आप रीयूज करने की या फिर उसे सही करने की कोशिश करोगे, वो बेसिकली आपके लिए एक पॉल्यूटेंट बन जाएगा। आप किसी चीज़ से दूसरा कुछ बनाओगे, एक तो पॉल्यूशन छोड़ोगे ना आप, ऐसा तो नहीं है कुछ भी कर लोगे। आप अगर एक रुई भी बनाते हो, रुई बनाने के बाद जब वो एक्चुअल जो नेचुरल है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको यूज करना चालू करते हो धीरे 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 वो पॉल्यूशन बन जाता है आपके लिए। तो दिस इज बेसिकली, एंड इट में लीड एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, हार्मफुल एल्गी ब्लूम्स। दिस इज द कॉज। ओके, चलो आगे आ जाओ। अब ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, डेथ ऑफ वेजिटेशन, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आंसर आपको समझने की जरूरत है। तो मोस्ट ऑफली ऑल ऑफ दी अबव जो है वो सारे के सारे एसी के पार्ट होते हैं। यहाँ पर एनिमल वेस्ट है, एसिड है, वेजिटिफिकेशन, ये सारे के सारे नाइट्रोजन के पार्ट हैं। तो आपको इसमें समझाने की समझने की जरूरत नहीं है। ये जो दोनों लिंक है ये मैं आपके लिए डाल दूंगा ताकि आप पढ़ पाओ आराम से। कुछ ज़्यादा वैसे इतना कुछ है नहीं, जस्ट मोटा मोटा नज़र मार लेना, दैट्स ऑल इनफ फॉर यू। अब सेम यूपीएससी जो आंसर की मैं 1.1 और 3 दे रखा, बट एक्चुअल में जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑल होना चाहिए था, 1 और 3 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, अब कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबव इज आर द इमिशन फ्रॉम कोल। ऑक्साइड ऑक्साइड नाइट्रोजन सल्फर, तीनों आंसर सही हैं, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन लीव। What can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogen fertilization in agriculture? Proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur. Increase in the acidity of soil can take place. Acidity basically. Leaching of nitrate to the groundwater can occur. तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है? कैन यू प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉइल कैन ऑकर, हो सकता है क्या? जो एसिडिटी है वो सॉइल के अंदर इंक्रीज हो सकती है क्या? लीचिंग ऑफ नाइट्रेट है वो ग्राउंड वाटर के अंदर ऑकर हो सकती है क्या? तो आपका आंसर होता है 2 और 3 ओनली। तो जो प्रोलिफरेशन है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? नाइट्रिफिकेशन इज बर्न इन एग्रीकल्चर सिस्टम वेयर फर्टिलाइजर इज ऑफ्टन अप्लाइड एज अमोनिया। कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया टू नाइट्रेट इंक्रीज नाइट्रोजन लीचिंग बिकॉज नाइट्रोजन फूस। अब जो एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज है बेसिकली कैन make the plants independent of both symbiotic or free living. Fixer don't get food from the plant due to broken relation. Other factors so their population decrease. तो आंसर आपको मिल गया है, यू आर लाइक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू अदर। अब जो फास्फोरस साइकिल है वो आप देख लो, फास्फोरस साइकिल कैसे चल रहा है। देखो ऊपर प्लांट है, यहाँ प्लांट है, यहाँ पर रेन है, यहाँ पर वेदर
विदरिंग ऑफ फास्फेट फ्रॉम रॉक, धीरे धीरे यहाँ से जो फास्फेट है वो अंदर जा रहा है। अब जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट है, यहाँ से चीज़ अपने आप चल रही है, तो यहाँ चल रहा है फास्फेट इन सॉल्यूशन, पानी में आ चुका है। डेरिट्रियस सेलिंग ऑफ बॉटम, यहाँ पर बिल्कुल जम चुका है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ भी जाएगा, फास्फेट इन सॉइल आ जाएगा। डिकम्पोजर्स हैं, एनिमल्स हैं, धीरे धीरे ये सबको हेल्प करेगा। दिस इज बेसिकली द फास्फेट। इस तरीके से गैसेस फॉर्म चलती है। प्ले सेंट्रल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर। Unlike carbon and जो nitrogen which come primarily form of atmosphere, phosphorus occurs in large amounts as a mineral in phosphate rock and the cycle from erosion, mining इन सब चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है। This is the nutrient considered to be the main cause of excessive growth of rooted free floating microbics plant phytoplankton in lakes। तो ये बेसिकली इसका ज़्यादा रीज़न है। लीड्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, जिसे सुपोषण जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है। ज़्यादा पौधे उग जाना और सारी चीज़ें और पूरा भर जाना, ये आपने देखा होगा। ये उसी के एल्गी ज़्यादा हो जाना, ये इसी का कारण है। द स्टोरेज कहाँ पर होता है? बेसिकली अर्थ के क्रस्ट में होता है। अब फास्फोरस यूजुअली फाउंड फास्फेट के अंदर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे रिवर और इस तरीके से वेदरिंग के थ्रू, इरोजन के थ्रू जाके जम जाता है। तो दिस इज जो सल्फर साइकिल है। सल्फर आप देख लो कैसे कैसे निकलेगा। वॉल्केनो से निकल जाएगा, फैक्ट्रियों से निकल जाएगा, ज़मीन में से निकल जाएगा, आपके बायोमास बनाने की कोशिश करिए तब निकल जाएगा। तो ऐसे निकलता है और इसकी वजह से एसिड रेन होनी चालू हो जाती है। और एसिड रेन आपको पता है आपके लिए कितनी हार्मफुल हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली पायरेट रॉक, ये सल्फर, कोल, ऑयल, इन सब चीज़ों की वजह से निकलता है। सो दिस इज तो सेम अगेन द सेम थिंग, सल्फेट, वॉल्केनिक इरप्शन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इस तरीके से। तो ये आप एक क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। विद द रेफरेंस ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, तो जो हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉइल के अंदर ड्रास्टिकली रिड्यूस वाटर होल्डिंग्स, क्या ऐसा हो सकता है क्या? सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। अरे वाह। तो यहाँ देखो आपको मेन पॉइंट मिल गया, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल। तो देखो दूसरा तो पहले हटा दो, पहला आंसर गया और चौथा गया, ये तो गया, ये तो कट गए। अब बचा दो, दूसरा और तीसरा। अब तीसरा आंसर और पढ़ लो एक बारी। तीसरा आंसर क्या? इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट इन द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स। इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड के बाद में जब आप उसके अंदर इरिगेशन करते हो तो ऑब्वियसली बात है सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स में आ सकती है। तो यस, मैं उस आंसर को देख के नहीं बता रहा। अब ऊपर देखोगे, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमन ह्यूमस इन सॉइल इंक्रीज इन वाटर। अब धीरे धीरे जब उसके अंदर अच्छा खासा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, मैटर होगा, तो वाटर का रिड्यूस होने के चांसेस कैसे बन जाते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आया। तो इस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो जस्ट यूज योर माइंड। आपके पास मान के चलो, मेरे को चलो ठीक है, आप अगर ऐसा मान लो कि मैंने इस आंसर को देख भी लिया है, फिर मैंने पहले अटैम्प्ट कर भी लिया है और मुझे पता है इसका आंसर, बट स्टिल आई कैन बी श्योर कि मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ कि जो दूसरा आंसर है, जो दूसरा जो इसका पॉइंट है वो तो टोटली गलत है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तीसरा इसका पॉइंट ठीक है, इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सेलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। तीसरा बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है एक टाइम के बाद में धीरे धीरे मिट्टी के अंदर थोड़ी सी नमक जैसापन आ जाता है धीरे धीरे धीरे। तो ऑब्वियसली बात है, ये समझता हूँ मैं, क्योंकि घर की खेत भी है, आपने घर पे पौधे भी उगाए होंगे। सो दैट्स ऑल एंड ऑफ अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस वाटर। आप जितना मर्जी ऑर्गेनिक कंटेंट डाल लो, आप जितना जितना ज़्यादा डालोगे वो आपका पानी कभी खत्म ही नहीं होने दे सकता। धीरे धीरे वो शायद ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा ड्रास्टिकली कह रहा है उसमें, ड्रास्टिकली एकदम से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा मोटा फर्क पड़ सकता है जब आप उसमें दोबारा से सारी चीज़ें ना करो, बट नॉट लाइक दैट। सो पहला तो गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है, तो बचा तीसरा, तो आंसर विल बी 3। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। होप यू हैव लाइक लर्न अ लॉट फ्रॉम मी और आपने अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर में और नई कहानी में विथ न्यू थिंग्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।